नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सभी का स्वागत है डेली मीम्स एनालिसिस में। इस शो में हम मीम्स का एनालिसिस करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि मीमर उस मीम के अंदर क्या कहना चाहता है। तो चलिए, लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर रिलीज हुआ है तो उसी से रिलेटेड हम कुछ मीम्स ले लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला मीम। इस मीम के अंदर दिखाया गया है कि अक्षय कुमार चूड़ियों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन इसमें मीमर ने कहा क्या है, बॉयज आफ्टर ज्वाइनिंग टिकटॉक। यानी जो टिकटॉक पे जितने भी बॉयज होते हैं वो चूड़ियाँ पहनकर या साड़ी पहनकर और बिंदी लगाकर ऐसा ही रिएक्ट करते हैं। टिकटॉक पर असलियत में ऐसे ही लड़के पाए जाते हैं जिनको चूड़ियाँ पहनना पसंद है, लड़कियों की तरह कपड़े पहनना पसंद है। इसलिए मीमर ने यहाँ टिकटॉक के जो लड़के हैं उनके बारे में दिखाया है। चलिए अब देखते हैं अगला मीम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पब्लिक ने बॉयकॉट बॉलीवुड का हैशटैग ट्रेंड किया हुआ है और इसी के चलते अक्षय कुमार की मूवी लक्ष्मी बॉम्ब भी इसी चक्कर में फंस गई है। इसीलिए लक्ष्मी बॉम्ब के जो मेकर्स हैं उन्हें शक था कि कहीं उनका ट्रेलर भी या उनकी मूवी का हाल भी सड़क 2 जैसा ना हो जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सड़क 2 को बहुत सारे डिसलाइक मिले थे, लाइक से ज़्यादा डिसलाइक थे, तो यही हाल इनका भी होने वाला था। इसलिए इन्होंने भी लाइक्स और डिसलाइक के काउंट दिखाने हाइड कर दिए। तो इसमें जो परेश रावल हैं, हेरा फेरी मूवी का टेम्पलेट लेके इसमें दिखाया गया है कि अक्षय कुमार ने ये फैसला किया कि बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, इसलिए उन्होंने लाइक डिसलाइक का बटन ही हाइड कर दिया। चलिए अब थोड़ा ट्रेलर की बात कर लेते हैं। लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर आया, उसमें लोगों ने अक्षय कुमार की एक्टिंग देखी और उसमें उनकी एक्टिंग को देख के लोगों का यही कहना है जो मीमर इस मीम में दिखाना चाहता है। इसमें मुन्ना भाई MBBS का एक सीन लिया गया है जिसमें संजय दत्त चिंकी से कहते हैं कि चिंकी तू बहुत चेंज हो गई है रे। तो इस मीम में भी मीमर का यही कहना है कि लोगों का रिएक्शन यही आ रहा है कि अक्की अब वो वाली एक्टिंग नहीं करते जिसके लिए वो जाने जाते थे। चलिए अब देखते हैं अगला मीम। इसमें थोर रैग्नारोक का एक सीन है जिसमें थोर छुपते छुपाते फिर रहे हैं, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है, मीमर ने ये दिखाया हुआ है जब आप शादी के अंदर होते हैं और आप कई बार आइसक्रीम खा चुके होते हैं लेकिन फिर भी आपकी नीयत नहीं भरती और उस नीयत को पूरा करने के लिए आप दोबारा से आइसक्रीम लेने जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं दोबारा कैसे जाऊं, अब दोबारा भी क्यों, आप 6-7 बार पहले ही खा चुके हैं, इसलिए आप इस बार मुंह छुपा कर जाते हैं। और ये चीज़ सिर्फ आइसक्रीम पर लागू नहीं होती, ऐसा पाव भाजी पर भी लागू होता है, क्योंकि जब मैं दूसरी से तीसरी बार पाव भाजी लेने जाता हूं तो मुझे भी मुंह छुपा कर जाना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं कि अगला मीम क्या है। ये एक रिएक्शन मीम है। इस मीम के अंदर दिखाया गया है जब आप कोई फ़ोन लेने जाते हैं और जो दुकानदार है उससे फ़ोन का प्राइस पूछते हैं तो वो 15,000 बताता है, लेकिन आपकी जेब में सिर्फ 2,000 रुपये पड़े होते हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे आप उसको खरीदने का मन बना रहे हो और दुकानदार को भी आप एक झूठा दिलासा दे देते हैं कि हाँ ये तो आज लेके ही जाएगा, बोनी यही करवाएगा, लेकिन आप उसका सारा भरोसा तोड़ देते हैं और वहाँ से ये कहकर निकल जाते हैं कि इस फ़ोन का कलर अच्छा नहीं है। चलिए अब देखते हैं अगला मीम। दोस्तों ये तस्वीर इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रही है। ये है अनूप जलोटा जी, अनूप जटोला जी, अनूप जटोला जी हैं ये, और इनकी एक पिक वायरल हुई है जो बताया गया था कि बिग बॉस में ये इनकी गर्लफ्रेंड है, तो उनके साथ इनकी शादी की पिक वायरल हुई। इसमें 3 इडियट के फरहान ये कह रहे हैं कि अब्बा मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, मैं भजन गाना चाहता हूँ, मैं थोड़े कम पैसे कमा लूँगा लेकिन मैं खुश रहूँगा। इसमें जो फरहान है वो फरहान असल में आजकल के युवा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आजकल के युवा यही चाहते हैं कि वो भजन वजन गाएं ताकि अनूप जटोला की उम्र में भी उनको एक अच्छी और जवान खूबसूरत बीवी मिल सके। इसलिए फरहान का या फिर यूँ कहें आज के युवा का यही प्लान है, इसलिए वो भजन गाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों हम इस मीम का फैक्ट चेक भी कर देते हैं। ये पिक असल में असली नहीं है। अनूप जलोटा की कोई शादी नहीं हुई है, ये एक शूट की पिक थी जिसको वायरल कर दिया गया है। अनूप जी ने भी ये कहा है कि ये पिक नकली है और लोग मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, लेकिन ये सच नहीं है। चलिए अब देखते हैं अगला मीम। देखिए इस मीम के अंदर एक टेम्पलेट यूज़ की गई है जिसमें लड़की के सामने बहुत सारे माइक लगाए गए हैं और लड़के के सामने सिर्फ एक माइक है। इस पे कई मीम्स बने, लेकिन यहाँ पर साइंस से रिलेटेड एक मीम दिखाया गया है। इसमें ये दिखाया गया है कि जो ट्रीज़ हैं, जो प्लांट्स हैं, वो ऑक्सीजन बनाते हैं, लेकिन
ओशियानिक प्लैंकटन को कोई नहीं पूछता, लेकिन जो पेड़ हैं उनकी ज़्यादा पूछ हो रही है। आपको मैं बता दूं, ओशियानिक प्लैंकटन समुद्र के अंदर मिलते हैं, जो पृथ्वी की 50 से लेकर 80% तक की जो ऑक्सीजन है वो यही बनाते हैं। और लेकिन नाम फिर भी होता है ट्रीज़ का। जी हाँ, जो धरती के ऊपर ट्रीज़ होते हैं वो हमारी जो पूरी पृथ्वी की ऑक्सीजन है उसमें सिर्फ उनका 20% हिस्सेदारी होती है, जबकि ओशियानिक प्लैंकटन की 80% तक होती है। और फिर भी हम गुण गाए जाते हैं ट्रीज़ के। इसलिए समुद्र को साफ रखिए और नदियों को दूषित ना होने दीजिए। चलिए अब देखते हैं कि अगला मीम क्या है। देखिए, इस मीम के अंदर ये दिखाया गया है कि ऐप स्टोर में एक ऐप है जो आपको आपकी हाइट बढ़ा देती है और आपको लंबा कर देती है, लेकिन नेहा कक्कड़ का एक कमेंट है कि लौड़े का ऐप है। ऐसा क्यों है? लेकिन नेहा कक्कड़ ने ऐसा क्यों कहा? नेहा कक्कड़ ने इसलिए कहा, नेहा कक्कड़ का ऐसा इसलिए कहना है क्योंकि वो खुद भी बहुत छोटी हैं और उन्होंने ये ऐप डाउनलोड की होगी और उन्होंने इस ऐप के अंदर जो भी बताया गया है उन्होंने इसका इस्तेमाल किया होगा, लेकिन उनकी हाइट नहीं बढ़ी, इसलिए नेहा कक्कड़ ने ये कमेंट मारा है। चलिए देखते हैं कि अगला मीम क्या है। देखिए, इस मीम के अंदर हो सकता है कि वरुण पुरुथी के फैंस नाराज हो जाएं, लेकिन ये मीम दिखाना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, इसलिए मैं दिखा रहा हूं। इसमें वरुण पुरुथी किसी टैक्सी वाले से या किसी कार वाले से कह रहे हैं दिल्ली में आकर कि क्या आप मुझे बाबा के ढाबा पर छोड़ देंगे। वो बाबा के ढाबा पर क्यों जाना चाहते हैं? आप जैसा कि जानते हैं कि वरुण पुरुथी जहाँ भी जाते हैं और किसी ऐसे गरीब आदमी को देखते हैं तो वो सामान खरीद लेते हैं सारा का सारा। तो यहाँ पर वरुण पुरुथी उन बाबा के ढाबा का सारा मटर पनीर खरीद लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दिल्ली के जो बाकी लोग हैं वो उनका स्वाद ही ना चख पाएँ, वो खुद ही उसको खा लें। चलिए अब देखते हैं कि अगला मीम क्या है। देखिए, इस मीम के अंदर दिखाया गया है कि जब लड़की कहती है कि पता है बिग बॉस में क्या हुआ, और फिर लड़के का रिएक्शन है और लड़की नीचे है। इस मीम का मतलब जानने के लिए हम चलते हैं अपने मीम एक्सपर्ट के पास, योगेश। आनंद, जो आज आपने मीम भेजा है उसको सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। When she says, बाबू पता है कल बिग बॉस 14 में क्या हुआ, तो लड़का रिएक्शन देता है ऐसे, और फिर वो उसको लात मार के बाहर भगा देता है। ऐसा क्यों? तो इसके दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण ये होगा कि वो बिग बॉस है, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, ना कोई एक्टिंग ना डायलॉग, स्क्रिप्टेड, सब कुछ स्क्रिप्टेड। मुझे खुद बेकार लगता है वो, इसलिए उस लड़के ने उसको बाहर फेंक दिया। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक ट्रेंड चला हुआ है बॉयकॉट बॉलीवुड, और बॉयकॉट बॉलीवुड में सबसे पहले जिसको बॉयकॉट किया जा रहा है वो है सलमान खान का। और सलमान खान बिग बॉस 14 को होस्ट कर रहे हैं, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपए उससे बिग बॉस से ले रहे हैं। तो ये भी कारण हो सकता है कि जो लड़का है जिसने लात मारी है वो भी बॉलीवुड को बॉयकॉट करता हो। और एक ज़रूरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि बहुत जल्द मैं एक अपना खुद का शो लाने वाला हूँ, उसमें मैं खुद मीम्स का एनालिसिस करूँगा, बहुत अच्छे से मीम्स का एनालिसिस करूँगा, सारी जांच पड़ताल करके उस आनंद से बेहतर, क्योंकि ये नौकरी मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे यहाँ पे पैसे नहीं मिल रहे। इसलिए आपका दोस्त योगेश एक नया शो ला रहा है ताकि आपको मीम्स का एनालिसिस सबसे अच्छा मिल सके। और मेरे नए शो के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरा जो नया शो आएगा सबसे पहले आप देख पाएँ। और ध्यान रहे ये बात किसी को बताना मत, और आनंद को भी मत बताना। तो आनंद, बैक टू यू। तो दोस्तों, ये था इस मीम का मतलब। दोस्तों, हमें अभी भी जो पिछले हफ्ते के 2 मीम थे उनका आंसर अभी तक नहीं मिला है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? या तो हमारी वीडियोस के व्यूज़ कम आ रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, या आपको वो मीम अभी तक समझ में नहीं आए हैं। लेकिन फिर भी जब तक कि हमें उसका कमेंट में सही आंसर नहीं मिल जाता, हम उनके आंसर नहीं देंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक नया मीम दे देता हूं जिसमें आपको ये बताना है कि आप इसे क्या कहेंगे। देखिए, इस मीम के अंदर जिसमें ये दिखाया गया है कि ये लहंगा है और दूसरी तरफ जीन्स है, लेकिन जो नीचे है, जो लड़की है, जो मॉडल है, उसने लहंगा भी पहना हुआ है और जीन्स भी पहना हुआ है। अब आपको ये बताना है कि इस ड्रेस को हम क्या कहेंगे। कमेंट करके हमें अपने आंसर जरूर दीजिएगा। और अगर आपको भी ऐसे ही मीम्स के एनालिसिस करवाने हैं तो हमें अपने मीम्स आप फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम मंडे टू फ्राइडे ऐसे ही मीम्स के एनालिसिस करते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एक शेयर तो जरूर करें, और क्या करना होता है, लाइक, प्लीज लाइक द वीडियो, लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।